दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद कोई कहेगा ढेर सारा पैसा, शायद कोई कहेगा मोहब्बत। लेकिन मेरा जवाब तो ये होगा कि अगर किसी इंसान को उसकी मनपसंद नौकरी और मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, तो जिंदगी झकास और बिंदास हो जाती है। अब आप सोचो, जरा अगर मनपसंद नौकरी मिल जाए, लेकिन मोहब्बत नहीं, या मोहब्बत मिल जाए, लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं, तब भी हम अपनी मर्जी से कुछ चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के लोगों को चुनने की आज़ादी ही नहीं है। ना नौकरी चुनने की, ना पहनावे की, ना हेयर स्टाइल की, और ना ही अपनी जिंदगी जीने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया के लोग डर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्थ कोरिया की 7 अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में। तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ नौकरियां तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइस इंस्पेक्टर की नौकरी की। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, यानी किम जोंग, उनके पिता बड़े सन की इंसान थे। उन्होंने एक अलग तरह की जॉब बनाई थी, चावल इंस्पेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे, चावल इंस्पेक्टर का काम क्या होता होगा? दोस्तों, उसका काम केवल इतना था कि किम जोंग के खाने के लिए जो चावल पकने वाले थे, उन्हें बिनना। मतलब चावल का हर दाना हाथ से देखा जाता था। अगर चावल में कोई टूटा हुआ दाना हो या थोड़ा भी खराब हो, तो उसे अलग कर दिया जाता था। केवल एकदम साबुत और परफेक्ट दाने ही किम जोंग की प्लेट तक पहुंचते थे। अब सोचिए, हमारे यहाँ तो दादी नानी कहती थी कि थोड़ा टूटा फूटा चावल खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर इंस्पेक्टर से जरा भी चूक हो गई, तो सीधा मौत की सजा। गांव की भाषा में कहूं तो ये नौकरी चावल बिनने वाली लुट ट्रैक्टर का रस पेंटेड जैसी थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह एक जानलेवा जिम्मेदारी थी। अब आती है दूसरी अजीब नौकरी, लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स। इस ग्रुप की खोज भी किम जोंग ने की थी। इसमें क्या होता था, नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुनकर एक ग्रुप बनाया जाता था। उनका काम था किम जोंग को एंटरटेन करना। गाना, डांस, म्यूजिक, सब कुछ पोंगयांग के बैंक्वेट हॉल में कभी भी इन्हें बुला लिया जाता था, और इन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ा नियम था सीक्रेसी। जो भी होता था, उसे कभी किसी से शेयर नहीं करना था। किम जोंग इल की मौत के बाद जब किम जोंग उन सत्ता में आए, तो उन्होंने इस ग्रुप को छुट्टी दे दी। साथ ही हर लड़की को लगभग $4000 का चेक दिया गया। लेकिन साथ ही एक सख्त चेतावनी, अगर कभी भी इन राजों को जिंदगी में कहीं बताया, तो अंजाम बुरा होगा। बाद में किम जोंग उनने भी अपना एंटरटेनर ग्रुप बनाया, लेकिन उसमें लड़कियों को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। आप खुद सोच सकते हैं, ऐसी नौकरी कितनी डरावनी होगी। अब बारी है तीसरी नौकरी की। दोस्तों, जहां दुनिया में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया की राजधानी पंग्यायांग में सड़क के चौराहों पर खड़ी होती हैं ट्रैफिक लेडीज। लगभग 300 पदों पर इनकी भर्ती होती है। लेकिन भर्ती के नियम बड़े अजीब हैं। लड़की सिंगल होनी चाहिए, उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, उम्र 16 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, उसे खूबसूरत होना ही होगा, क्योंकि इन्हें खुद किम जोंग उन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यह नौकरी भी ज़्यादा दिनों की नहीं होती, क्योंकि जैसे ही लड़की 22 साल की होती है, उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जहां हमारे देश में 22 साल में लोगों को नौकरी मिलना भी मुश्किल होता है, वहां नॉर्थ कोरिया में लड़कियां 22 साल में रिटायर हो जाती हैं। दोस्तों, चौथी नौकरी सुनकर आप हंसोगे भी और डरोगे भी। यह नौकरी है हेयर स्टाइल की। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल चुनने की इजाज़त नहीं है। सरकार ने केवल 28 ऑफिशियल हेयर स्टाइल तय किए हैं। 18 स्टाइल औरतों के लिए, 10 स्टाइल पुरुषों के लिए। लड़कियों को लंबे बाल रखने की इजाज़त सिर्फ शादी से पहले होती है। शादी के बाद उन्हें छोटे बाल ही रखने होते हैं। पुरुषों को 2 इंच से ज़्यादा लंबे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों को 3 इंच तक की छूट मिलती है। लेकिन असली खतरा तब है जब कोई गलती से किम जोंग उनका हेयर कट बनवा ले, क्योंकि वह स्टाइल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है। अगर कोई और बनवाए, तो समझो सीधी मौत की सजा। पांचवी नौकरी है फैशन पुलिस। अब आप सोचोगे कि फैशन पुलिस का क्या काम होगा। उनका काम है देखना कि कोई नागरिक गलत कपड़े तो नहीं पहन रहा। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना सख्त मना है।
महिलाओं को जीन्स और ट्राउज़र पहनने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ पारंपरिक ड्रेस ही पहननी होती है। अगर किसी ने गलती से वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, तो फैशन पुलिस पकड़कर उन्हें सीधे लेबर कैंप में भेज देती है। ये कैंप इतने खतरनाक होते हैं कि भारत की थर्ड डिग्री टॉर्चर भी उनके आगे कुछ नहीं। हमने तो बूट पॉलिश सुना था, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पत्थरों की पॉलिश की जाती है। साल 2000 में जब कुछ विदेशी पत्रकार वहां गए, तो उन्होंने देखा कि एक महिला सड़क किनारे बैठकर पत्थर पॉलिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तस्वीर लेनी चाही, गार्ड्स ने तुरंत उस महिला को वहां से हटा दिया। मतलब ये काम भी एक राज है। नॉर्थ कोरिया की इन नौकरियों के बारे में क्या कहना है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।